1, then sum of the series बिल्कुल अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज इनफाइनाइट सीरीज है, उसके फार्मूले के ऊपर है। अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज में इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होता है? दिस इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r प्लस dr अपॉन 1 माइनस r स्क्वायर, ये होता है। यहाँ पर जो दो टर्म्स का प्रोडक्ट है, जो प्री फैक्टर टर्म्स है वो एपी में है एंड कॉमन डिफरेंस b इक्वल टू कितना है? 1। जो पोस्ट फैक्टर टर्म्स है वो आपकी जीपी में है एंड कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू कितना है? x। r इज इक्वल टू क्या है? x। सो आपके पास a इज इक्वल टू क्या है? यहाँ पर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1। सो सम ऑफ दिस इनफाइनाइट सीरीज क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 1 माइनस x प्लस dr मीन्स d1 है 1 इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आप एलसीएम लेंगे 1 माइनस एक्स, दिस इज 1 माइनस एक्स एंड प्लस एक्स, दिस इज इसका स्क्वायर एंड 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में। सेकंड देखिए, सेकंड आपके पास है फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज है आपके पास, दिस इज अगेन उसी तरह से है 1 प्लस 4 अपॉन 5 प्लस 7 अपॉन 5 स्क्वायर एंड प्लस 10 अपॉन 5 रेज़ टू पावर 3 डैश डैश अप टू इंफिनिटी। तो यहाँ पर भी r आपके पास क्या है? दिस इज 1/5 एंड d क्या है? d कॉमन डिफरेंस, देखो d बनता है क्या? d प्लस 3 मींस d यहाँ पर क्या है? 3 एंड a इज इक्वल टू क्या है? 1। सो दिस सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स s इंफिनिटी क्या होगा आपके पास? 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 5 प्लस क्या आ जाएगा? 3 इंटू 1 अपॉन 5 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 5 का स्क्वायर। This is equal to 5/4 and plus this is 3 upon 5 and ये 16 होगा, 25 ऊपर चला जाएगा, this is 5। आपके पास क्या आएगा? This is 5 upon this is 4 plus 15 upon 16, this is 35 upon ये आपके पास क्या है? 16, 35 upon 16। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको पहले भी करवाया था क्वेश्चन, ये है दिस इज समेशन ऑफ दिस इज 1 एंड यहाँ पर k इज इक्वल टू 1 to I एंड यहाँ पर है सेकंड में आपके पास j इज इक्वल टू j, दिस इज j, this is j is equal to 1 to I and this is I is equal to 1 to n है। सो सबसे पहले जो राइट मोस्ट समेशन है उसको ब्रेक करेंगे। k is equal to 1 से लेकर के this is k is equal to 1 to क्या है आपके पास? this is j, this is 1। इतने टाइम्स आप ऐड करेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस j टाइम्स होगा। सो आपके पास क्या आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू j, ये आपके पास j के इक्वल होगा। नाउ सेकंड समेशन को ब्रेक करेंगे, दिस इज j इज इक्वल टू 1 to I एंड दिस इज j, ये आपके पास होगा 1 2 3 एंड अप टू दिस इज I, ये क्या आ जाएगा? I into I plus 1 upon 2। सो यहाँ तक समेशन की वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट की है? I into I plus 1 upon 2। नाउ ये फैक्टर क्या आ जाएगा? लास्ट समेशन, दिस इज समेशन ऑफ I is equal to 1 to n and I into I plus 1 upon 2, this is equal to 1/2 बाहर ले लो, समेशन ऑफ I स्क्वायर and plus समेशन ऑफ दिस इज I, ये क्या आ जाएगा? 1 upon 2, ये है आपके पास n तक जा रहा है
I1 to n तक है, सो ये आ जाएगा आपके पास n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन 6 एंड प्लस ये 1/2 दोनों टर्म्स के साथ है, दिस इज 1/2 n इंटू n प्लस वन अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे, क्या कॉमन आ जाएगा आपके पास, दिस इज n इंटू n प्लस वन अपॉन दिस इज 4 कॉमन ले लें, सो आपके पास 2n प्लस वन अपॉन 3 एंड प्लस आपके पास 1 बचेगा। दिस इज इक्वल टू n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन प्लस 2n प्लस 4 2n प्लस 4 अपॉन दिस इज 12। सो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, अल्टीमेटली n इंटू n प्लस वन इंटू n प्लस 2 अपॉन क्या आ जाएगा, दिस इज 6। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपके पास, आपको एक सम दिया है एंड वो इनफाइनाइट सम है, 1 अपॉन 1 रेज़ टू पावर 4, 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 4, 1 upon 3 raised to power 4 dash dash up to infinite terms, and this is equal to pi square upon 9 pi raised to power 4 upon 90 ये दिया हुआ है, and you have to find 1 upon 1 raised to power 4 plus 1 upon 3 raised to power 4 plus 1 upon 5 raised to power 4 up to infinity, ये आपको फाइंड आउट करना है। सो देखिए यहां से 1 upon 1 raised to power 3, 1 raised to power 4 plus 1 upon this is 3 raised to power 4, इस टर्म में से आप और टर्म्स की पावर्स लेते हैं, सिर्फ 1 upon 5 raised to power 4 plus dash dash up to infinite terms, किसके इक्वल होगा, pi raised to power 4 upon 90 माइनस जो इवन टर्म्स की पावर है, इवन जो टर्म्स है जिसमें डिनोमिनेटर इवन आता है उसकी पावर 4 है, वो आप राइट साइड में ले जाएंगे, दिस इज 1 upon 2 raised to power 4 प्लस 1 upon नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास 3 raised to power 6 raised to 4 raised to power 4 and plus 2 4 and 1 upon this is 6 raised to power 4 dash dash up to infinity, ये टर्म आएंगे। अब यहाँ से this is 5 raised to power 4 upon 90 minus 1/2 raised to power 4 अगर कॉमन ले लेते हैं, आपके पास क्या बचेगा, 2 raised to power 4, this is equal to 1 raised to power 4 into 2 raised to power 4 भी लिखा जा सकता है, and 4 raised to power 4 is equal to 1 upon this is 2 raised to power 4 into 2 raised to power 4, ऐसे लिख सकते हैं। सो यहाँ पर 1 upon 1 raised to power 4, 1 upon 2 raised to power 4, 1 upon 3 raised to power 4 up to infinite terms, एंड ये अगेन इस फैक्टर के इक्वल होगा। सो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज pi raised to power 4 upon 90 minus 1 upon 16 into pi raised to power 4 upon 90, ये बचेगा, एंड दिस इज सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, दिस इज 15 pi raised to power 4 upon 16 into this is 90, क्या आ जाएगा, 6 पे कैंसिल हो गया, pi raised to power 4 upon 96 and this is the answer। सो यहाँ पर सभी टर्म्स दी हुई थी, 1 2 3 4 सारे इंक्लूड थे, और टर्म्स जिनकी वैल्यू निकालनी है आपने लेफ्ट हैंड साइड में रख ली, राइट हैंड साइड में इवन टर्म्स को लेके गए और उनमें से आपने 1 upon 2 raised to power 4 कॉमन ले लिया। अगेन जो सीरीज फॉर्म होगी वो वही पेरेंटल सीरीज होगी, इसकी वैल्यू रख दी आपने एंड यू गॉट द रिजल्ट। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है आपके पास 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस ये आपके पास 3 इंटू 2 रेज टू पावर 2 प्लस 4 इंटू 2 रेज टू पावर 3 अप टू कहाँ तक है ये, दिस इज प्लस 100 इंटू 2 रेज टू पावर 99, 100 इंटू 2 रेज टू पावर 99। अगर आप इसको s पॉज करते हैं तो 2s क्या आ जाएगा, 2s अपने सभी टर्म्स को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, दिस इज 2 प्लस 2 इंटू 2 रेज टू पावर 2 प्लस 3 इंटू 2 रेज टू पावर 3 प्लस डैश डैश, दिस इज 3n माइनस 3 nth term minus 3 n minus 1 term and minus t raised to power n। ये दो की पेयर में आप ये सॉरी दिस इज लास्ट क्या आएगा आपके पास 100 into 2 raised to power, दिस इज 100 क्योंकि 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस दिस इज s 2s minus 2s, दिस इज माइनस s, एक टर्म को आप राइट में शिफ्ट करके करेंगे, दिस इज क्या होगा 1 एंड ये क्या होगा आपके पास, दिस इज 2 इंटू 2 एंड दिस इज 1 इंटू क्या आ गया, दिस इज 2 एंड ये 3 इंटू 2 रेज टू पावर 2 है एंड ये 2 इंटू 2 रेज टू पावर 2 है, क्या आ जाएगा 2 रेज टू पावर 2 एंड प्लस डैश डैश, अब कहां तक आएगा, दिस इज लास्ट टर्म हो गया आपके पास 100 माइनस 2 रेज टू पावर 99 एंड ये होगा आपके पास दिस इज 99 इंटू 2 रेज टू पावर 99 होगा, दिस इज 2 रेज टू पावर 99 माइनस लास्ट टर्म 100 इंटू 2 रेज टू पावर क्या है 100 आएगा। एंड यहां तक आपके पास सम क्या है, दिस इज जिप्पी, ये आपकी जिप्पी फॉर्म होती है, यहां से लेकर के these are 99 है, सॉरी दिस इज 99, दिस इज 99 ये है। सो देखिए यहां पर दिस इज जिप्पी एंड दिस कंटेन्स 100 टर्म्स 2 रेज टू पावर 0, चलो इसको ऐसे ही रख लो, यहां से लेकर के यहां तक आपके पास 99 टर्म्स हैं। सो क्या आएगा 2 फर्स्ट टर्म into 2 raised to power 99 minus 1 upon 2 minus 1 and minus क्या हो जाएगा 100 into 2 raised to power, this is 100, 2 raised to power 100। so क्या होगा आपके पास, this is 1 plus 2 raised to power 100 minus 2, this is minus 2 upon 2 minus 1, 1 ही रहेगा, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 2 से and this is minus 100 raised to 100 into 2 raised to power 100 है आपके पास। so एक 2 raised to power 100 पॉजिटिव है, ये आपके पास नेगेटिव है and 1 minus 2 है, this is equal to minus 1 बचेगा and minus this is 99 into 2 raised to power 100, ये आपका माइनस s के इक्वल है, तो s क्या आ जाएगा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस क्या आएगा 99 into 2 raised to power 100 होगा, 99 into 2 raised to power 100 होगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट टर्म आपके पास दिस इज फाइंड द सम ऑफ सीरीज, दिस इज 1 upon 1 into 2 प्लस 1 upon 2 into 3 प्लस डैश डैश, कितनी टर्म्स हैं आपके पास, इनफाइनाइट टर्म्स हैं, these are infinite terms। मान लो सबसे क्या करें n टर्म्स लें तो आपके पास क्या आएगा n into n plus 1, उसके बाद n टर्म्स का अगर हम सम निकाल लेते हैं, अगर n को हम इंफिनिटी टेंड करवा देंगे तो s इंफिनिटी आ जाएगा, ये क्या है, दिस इज s n टर्म्स का सम है, आपको दे रखा है 1 प्लस 1 upon 1 into 2 प्लस 1 upon 2 into 3 प्लस डैश डैश इंफिनिटी तक है। आपने n टर्म्स को कंसीडर किया है
तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू, दोनों का डिफरेंस 1 बनता है, सो इनको क्या लिख सकते हैं, 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस डैश डैश 1/n माइनस 1/n प्लस 1। यहाँ पर सेकंड पार्ट कैंसिल हो जाता है, तो फर्स्ट टर्म का फर्स्ट पार्ट बचेगा 1 एंड लास्ट का लास्ट पार्ट बचेगा 1/n प्लस 1। दिस इज इक्वल टू n/n प्लस 1। लेकिन अब n को इंफिनिटी रखते हैं तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म हो जाती है, जो कि इंडिटरमिनेट है, उसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। सो आपके पास क्या आ जाएगा, n ऊपर नीचे से कॉमन लेकर के कैंसिल कर दो, दिस इज n अपॉन n इंटू 1 प्लस क्या होगा ये n 1/n, n से n कैंसिल हो गया। अगर n इंफिनिटी जा रहा है, n टेंड्स टू इंफिनिटी, देन 1/n टेंड्स टू क्या होता है, 0। सो ये फैक्टर आपके पास 0 हो जाएगा। रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू 1 के इक्वल रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास सम ऑफ द n टर्म्स। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। टर्म्स आपके पास 1 प्लस x प्लस ये आपके पास 1 प्लस x के अप टू n टर्म्स इस फॉर्म में है। सो यहाँ पर आपको पहले भी मैंने बताया था कि x रेज टू पावर n या 1 माइनस x रेज टू पावर n को 1 माइनस x से आप डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा आपके पास, x रेज टू पावर n माइनस 1 या 1 से कर दो डिसेंडिंग या असेंडिंग कौन किसी में भी लिख सकते हैं, n माइनस 2 डैश डैश x प्लस 1। सो इसी तरह से 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स के इक्वल होगा। सो ऊपर नीचे अगर हम 1/1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 1 माइनस एक्स ये टर्म हो जाएगी, इसको 1 माइनस एक्स से करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, इसको 1 माइनस एक्स से करेंगे 1 माइनस एक्स क्यूब होगा, अप टू n टर्म्स है, अप टू n टर्म्स। सो देखिए 1/1 माइनस n, n कितने टाइम्स मल्टीप्लाइड है यहाँ पर, दिस इज n, 1 से लेकर के n टर्म्स सभी में 1 है, तो ये क्या आ गया 1 x माइनस x, ये आपके पास 1 माइनस x है, x प्लस x के माइनस कॉमन ले लिया है, एंड प्लस डैश डैश आपके पास क्या होगा, x रेज टू पावर, सेकंड टर्म में x की पावर 1 है, तो nth टर्म में क्या आएगा 1x रेज टू पावर 1 माइनस n, ये आएगा। सो दिस इज 1/1 माइनस दिस इज x, 1 माइनस x एंड ये n है आपके पास माइनस x, इनका सम करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, दिस इज x रेज टू पावर n माइनस x, अगर लेस देन, ये क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। एंड आपको सीरीज दे रखी है 1 प्लस x प्लस x के अप टू n टर्म्स हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 माइनस एक्स से डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, दिस इज 1 माइनस एक्स एंड सेकंड टर्म में 1 माइनस एक्स के। सो आपके पास यहाँ पर n टर्म्स होंगी, 1 कितने टाइम्स है, 1 2 3 n टाइम्स है, n 1 टाइम्स आ जाएगा, 1/1 माइनस एक्स बाहर है, एंड x कितने टाइम्स होंगे, ये भी n टाइम्स है, x की पावर 1 ये आ जाएगा, x रेज टू पावर n है, x रेज टू पावर n, एंड यहाँ से
अब इसका सम करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, दिस इज 1/1 माइनस एक्स, ये आपका बाहर कॉमन ले रखा है, एंड माइनस यहाँ से क्या आएगा फर्स्ट टर्म इनटू क्या होगा आपके पास 1 माइनस एक्स रेज टू पावर एन अपॉन 1 माइनस एक्स, ये आ जाएगा। यहाँ से एलसीएम लें तो आपके पास n इंटू 1 माइनस एक्स माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n अपॉन क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्केल। दिस इज द रिजल्ट, ये रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये कह रहा है find the sum of infinite terms. Find the sum of infinite terms. Infinite terms. Terms ले रखे हैं आपके पास 1/1 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 3 डैश डैश अप टू इंफिनिटी है। यहाँ से आप nth टर्म फाइंड आउट करेंगे, कौन सी आएगी 1/1 प्लस n 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश प्लस n, दिस इज इक्वल टू 1/n इंटू n प्लस 1/2 आ जाएगा, and this can be written as 2/n इंटू n प्लस 1, ये होगा। यहाँ से अब सम फाइंड आउट करेंगे, सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करें, दिस इज इक्वल टू क्या होगा समेशन ऑफ tn, nth टर्म का को समेशन लगा दो, दिस इज इक्वल टू 2 समेशन ऑफ 1/n इंटू n प्लस 1, एंड इसको आप कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू दिस इज समेशन ऑफ 1/n माइनस 1/n प्लस 1, n की वैल्यू आप पुट करते चले जाएंगे, दिस इज इक्वल टू 2 बाहर है 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/2 माइनस 1/3, वही सीरीज बन गया आपके पास 1/n माइनस 1/n प्लस 1। यहाँ से सेकंड पोर्शन कैंसिल हो गया तो आपके पास फर्स्ट का फर्स्ट बचा है, तो लास्ट का कौन सा पार्ट बचेगा, लास्ट पार्ट बचेगा, तो एस एल इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 2 बाहर है 1 माइनस 1/n प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू n/n प्लस 1। लेकिन हमें इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना है एस इंफिनिटी, सो इसमें लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगा दो, क्या आ जाएगा 2 इंटू n/n कॉमन ले लेंगे 1/1 प्लस 1/n, n से n कैंसिल हो गया, ये फैक्टर 0 चला जाएगा, तो सारा का सारा सम क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू 2। इसे एक थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, वो देखना क्वेश्चन ये है आपके पास a1 a2 and g1 g2 and h1 h2, these are two arithmetic means, two AMs between A and B, so यहाँ से G1 G2, these are two geometric means between A and B, and H1 H2, these are harmonic means between these A and B। so आपको फाइंड आउट करना है A1 प्लस A2 अपॉन दिस इज H1 प्लस H2 into H1 H2
एंड अपॉन क्या आएगा G1 G2, ये फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। सो ए एंड बी दो टर्म्स हैं आपके पास, उनमें दो अर्थमेटिक मीन A1 A2 एंड ये बी है। आपको ये पता है कि ए और बी के बीच अगर हम n अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करते हैं तो A1 प्लस A2 प्लस डैश डैश AN, इनका सम क्या होता है n इंटू ए प्लस बी बाई टू। n इंटू मीन्स ए और बी के अर्थमेटिक मीन्स का n टाइम्स, लेकिन यहाँ पर n की जगह आपने कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए हैं 2, तो A1 प्लस A2 क्या हो जाएगा आपके पास 2 इंटू ए प्लस बी अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये आ गया। ज्योमेट्रिक मीन A G1 G2 दो ज्योमेट्रिक मीन ए और बी के बीच इंसर्ट किए हैं, सो आपके पास क्या होगा G1 इंटू G2, G1 इंटू G2 किसके इक्वल होगा, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है उसकी पावर क्या हो जाएगी 2, दिस इज इक्वल टू G1 G का स्क्वायर मींस दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AB का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू AB आ जाएगा। एंड H1 H2 H1 H2 दो हार्मोनिक मीन है, तो यहाँ पर 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B इज इक्वल टू क्या आएगा 1 अपॉन H1 प्लस 1 अपॉन H2 आएगा। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर, दिस इज ये आपके पास H1 प्लस H2 अपॉन दो हार्मोनिक मीन का सम क्या आ जाएगा, दिस इज H1 H2 अपॉन H1 H2 एंड ये होगा A प्लस बी अपॉन AB, वैल्यू रख देंगे इसमें जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ये क्या आ जाएगा दिस इज A प्लस बी एंड ये क्या होगा आपके पास दिस इज A प्लस बी और AB ऊपर चला जाएगा, G1 G2 क्या होगा आपके पास दिस इज AB से AB कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 1 के इक्वल आएगा। तो इनकी प्रॉपर्टीज को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है आपके पास दिस इज समेशन ऑफ n is equal to 1, summation of n is equal to 1 to 100 k upon k raised to power 4 plus k square plus 1, ये है। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, आपको ऑप्शन दे रखे हैं, दिस इज 49 50 अपॉन 10101, सेकंड है 5050 अपॉन 10101 एंड 5151 अपॉन 10101। इसका मतलब ये है डिनोमिनेटर में तो 1010 ये जरूर आएगा। अब देखिए यहाँ पर केस रेज टू पावर 4 प्लस केस के प्लस 1 के अगर आप फैक्टर करें, इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, दिस इज इक्वल टू केस के प्लस 1 का स्केल माइनस के स्केल, ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि इसको खोलेंगे k रेज टू पावर 4 प्लस 2 के स्केल प्लस 1 माइनस के स्केल हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला ही आपके पास रिजल्ट आएगा। सो इसका आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू दिस इज k ले लो, k इज इक्वल टू 1 से 100 एंड k अपॉन दिस इज k, इसको हम फैक्टराइज करके क्या लिख देंगे k स्केयर प्लस k माइनस 1 इंटू k स्केयर माइनस k प्लस 1, ऐसे लिखा जा सकता है। सो दिस इज k स्केयर प्लस k, दिस इज प्लस 1 माइनस 1 नहीं है प्लस 1 एंड इंटू क्या आ जाएगा k स्केयर माइनस k प्लस 1, ये होगा
अगर इसको आप जिस तरह से आप 1/n इंटू n प्लस 1 को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 1/n माइनस 1/n प्लस 1 ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस किसका है? आपके पास 1 का डिफरेंस है, तो इसी से डिवाइड करते हैं, 1 से डिवाइड करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? k इज इक्वल टू 1 to 100, ये आ जाएगा आपके पास 1/k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 माइनस 1/k स्क्वायर प्लस k प्लस 1। लेकिन ऐसे केस में ऊपर आपके पास क्या रिमाइंडर आता है? 2k आता है, ऊपर आपके पास 2k रिमाइंडर आता है। सो क्या आ जाएगा? यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 माइनस k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस 1। 2k बचेगा, 2 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर k को 1 से लेकर के 100 तक वैल्यू रखते चले जाओ, क्या आ जाएगा? दिस इज फर्स्ट टर्म क्या आएगी? 1 रखेंगे, दिस इज 1/1 माइनस 1 रखेंगे 1/3 प्लस 1/2 रखेंगे तो क्या आएगा? 4 माइनस 2 प्लस 1, दिस इज 3 एंड माइनस 1 यहाँ पर 2 रखेंगे 4 प्लस 2 प्लस 1, दिस इज 7 एंड प्लस 1/7 एंड लास्ट आपके पास क्या होगा? 1/n स्क्वायर प्लस n माइनस n प्लस 1 एंड माइनस 1/n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 ये आएगा। इसकी भी सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ये फर्स्ट टर्म बचेगी, तो इस फैक्टर की लास्ट टर्म बचेगी। अल्टीमेटली आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर n की जगह क्या रखेंगे? 100 रखेंगे, दिस इज इक्वल टू 100, ये 100 स्क्वायर एंड n की जगह क्या रखेंगे? 100 स्क्वायर प्लस 100 एंड प्लस 1, 100 प्लस 1। सो आपके पास 1/2 ये बचेगा आपके पास 1 माइनस लास्ट टर्म होगी, वो होगी आपके पास 100 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 10,000 एंड प्लस 100 है आपके पास एंड प्लस 1 है, क्या आ जाएगा? दिस इज 10101 एंड 1/2 अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 10100 अपॉन क्या आएगा? दिस इज 10101, 2 से डिवाइड कर दो 50505 अपॉन 10101, दिस इज द रिजल्ट।